नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। एक सुबह है जो हुई नहीं है, एक सुबह है जो हुई नहीं है, एक रात है जो कटी नहीं है, एक रात है जो कटी नहीं है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और दोस्तों, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि किरदार की अहमियत क्या होती है, और ख़ास करके वो किरदार, वो जो रोल्स होते हैं, अगर एक एक्टर उसे बार बार करता है और जमता है, लोग पसंद करते हैं, तो क्या होता है। ऐसा ही रहा राजेंद्र कुमार साहब का। जी हाँ, राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, क्या क्या उनकी फिल्में हैं। कई फिल्मों में उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं। कहीं गांव वाले बने हैं, कहीं शहर वाले बने हैं, कहीं वकील बने, कहीं डॉक्टर बने। ये रहता है फिल्मों में हमारी। जो एक फिल्म में शहर का बन रहा है और दूसरी फिल्म में गांव का बनता है, देहात का बनता है, और अपनी एक्टिंग से अपना लोहा बनवाता है। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब, आप हैरत करेंगे कि उनके फिल्मी करियर में उन्होंने मेरे ख्याल से कई रोल किए, लेकिन डॉक्टर का रोल सबसे ज्यादा किया। जी हाँ, I'm Dr. Gautam. Dr. Gautam, welcome, welcome. I'm Dr. Watnabe. Pleased to meet you. मैं सबसे पहले उन मरीजों को देखना चाहूंगा जिन्हें मैं बरसों से जानता हूँ, मगर कभी देखा नहीं। अगर आपको उनकी फिल्में याद आ रही हो, दिल एक मंदिर याद आ रही होगी, अमन फिल्म याद आ रही होगी, और कुछ फिल्में ऐसी रही जिनमें वो आखिर में बचते नहीं है। डेथ सीन है उनका, दिल एक मंदिर है, अमन है, बहुत सारी उनकी फिल्में हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। जी हाँ, मैंने सोचा, मैं देख रहा था फिल्में उनकी, तो दिल एक मंदिर देख रहा था, तो मैंने कहा इसमें इन्होंने डॉक्टर का रोल किया है, अमन में किया है, और भी साथी में किया है, और कई फिल्में हैं। तो फिर मैंने सर्च किया। हो सकता है कुछ एक दो फिल्में छूट जाएं, हम सर्च करते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हम राजेंद्र कुमार साहब की दूसरे कलाकारों की फिल्मों पे तो बात करते हैं। रफ़ी साहब ने जो उनके लिए गीत गाए, शंकर जयकिशन जी का संगीत हो, या नौशाद साहब का, या रवि साहब का, या और लोगों का। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब हम जानते हैं कहाँ से। एच.एस. रेवेल साहब के साथ शुरुआत हुई उनकी, फिर पतंगा और जोगन, फिर वचन फिल्म आई, फिर हीरो बन गए, और फिर गूंज उठी शहनाई। लेकिन 1959 में एक फिल्म आई, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, मीना कुमारी जी के साथ। देवेंद्र गोयल साहब की ये फिल्म रही मेरे ख्याल से, और इसमें मेरे ख्याल से, हो सकता है कुछ गलती हो, राजेंद्र कुमार साहब ने डॉक्टर का रोल किया। हालांकि उन्होंने, मैंने आपसे कहा, और भी उन्होंने रोल्स किए हैं, वकील भी बने हैं वो काफ़ी फिल्मों में, चाहे वो खजांची फिल्म हो या बैरिस्टर बने हैं, संगम फिल्म हो, कानून फिल्म को कौन भूल सकता है, और भी धूल का पुल। तो चिराग कहाँ रोशनी कहाँ में वो डॉक्टर बने मीना कुमारी जी के साथ। देवेंद्र गोयल साहब की फिल्म, और रवि साहब का संगीत, और इसमें डॉक्टर आनंद का, जी हाँ मैंने लिख लिया है क्योंकि नाम भूल जाते हैं, मैंने सोचा आपको नाम भी बताऊं। डॉक्टर आनंद का किरदार उन्होंने निभाया, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। ये फिल्म आपने देखी होगी। मीना कुमारी जी, राजेंद्र कुमार जी, बच्चा है, और अलग एक स्टोरी, गाने और स्टोरी वाली एक फिल्म जिसमें कहानी है जो बांध के रखती है। जी हाँ, इसमें राजेंद्र कुमार साहब डॉक्टर बने और खूब जमे। मीना कुमारी जी के साथ उनके काम को भी पसंद किया गया, और ये वो दौर था जब उन्हें कामयाबी मिल गई थी, क्योंकि कई उनकी फिल्में आ चुकी थी, चाहे वो मदर इंडिया हो या और भी फिल्में। और इसी साल मेरे ख्याल से गूंज उठी शहनाई भी आई। जब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहाँ करते तारे, यूं कहते हैं सारे, सो जा तो है सपने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम, चल मेरे घोड़े टिक टिक। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ का। अब 1960 में फिल्म आई पतंग। जी, अगले साल ही माला सिन्हा जी के साथ। इसके बड़े गीत मशहूर हुए। रफ़ी साहब ने ये दुनिया पतंग और भी गाने, याद मेरी उनको आती तो होगी। माला सिन्हा जी और राजेंद्र कुमार जी और भी कलाकार थे, ओम प्रकाश जी। इसमें जो उन्होंने रोल किया, डॉक्टर राजन का रोल, डॉक्टर राजन। अगर आपने ये फिल्म देखी हुई है, एक मार्मिक फिल्म है। माला सिन्हा जी देख नहीं सकती, और फिर इनकी मोहब्बत रहती है, और पूरी एक अलग एक समाज को सुधारने वाली भी एक ये फिल्म है। बहुत ही अलग तरह की एक, पहले की फिल्में ऐसी बनती थी, कहानियां बड़ी दमदार होती थी, कई कई राइटर्स होते थे। बहरहाल इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने फिर डॉक्टर का रोल किया, और ये साबित कर दिया कि इसमें वो बहुत जमते हैं। बीच में और भी फिल्में आ रही थी जिसमें अलग अलग वो किरदार कर रहे थे, लेकिन आज हम राजेंद्र कुमार की बात कर रहे हैं एज ए डॉक्टर। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दुनिया पतंग नित बज
बदले ये रंग, कोई जाने ना उड़ान। तू आप है अपना चोर, काहे रपट करे कोतवाली। प्यार का सवाल, कोई दोस्ती करे ना तलवार से कभी। वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे। तेरी शोख नजर का इशारा मेरी वीरान। दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीरथ है सारे जान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर वो फिल्म आई जिसके लिए वो नॉमिनेट भी हुए थे 1963 में। 61 में उनकी कई फिल्में आई, प्यार का सागर वगैरह, ससुराल। 62 में राजेंद्र कुमार साहब की मेरे ख्याल से कोई फिल्म नहीं आई। 63 में तो उनकी कई फिल्में आई, हमराही और मेरे महबूब और दिल एक मंदिर। मीना कुमारी जी, राजकुमार साहब, राजेंद्र कुमार जी। और इसका तो मुझे याद है डॉक्टर धर्मेश का किरदार उन्होंने निभाया है। और एक त्याग और बलिदान वाली ये फिल्म रही। मीना कुमारी जी आपने देखी होगी, गीत शंकर जयकिशन साहब का संगीत, तुम सबको छोड़ के आ जाओ, दिल एक मंदिर है और याद ना जाए बीते दिनों की। और बहुत ज़बरदस्त ये फिल्म, 1 महीने में इसकी शूटिंग पूरी हो गई थी। श्रीधर साहब ने ये फिल्म बनाई और इसमें बहुत सी बातें जो हम साझा करते रहते हैं कि पहले सुनील दत्त साहब करने वाले थे, फिर राजकुमार साहब आए राजेंद्र कुमार के कहने पर ये फिल्म। और इसमें डेथ सीन है, राजेंद्र कुमार साहब इसमें आखिर में बचते हैं। ये त्याग, वो मीना कुमारी, हम जानते हैं मीना कुमारी जी को चाहते हैं और आखिर में सेक्रीफाइस करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। एक शिद्दत इसमें एक डॉक्टर की बताई गई है। इस फिल्म में पूरा फोकस, पूरी फिल्म में हॉस्पिटल का सीन है, महमूद साहब है और बच्ची का किरदार है। पूरी तरह से ये कि बताता है कि डॉक्टर का जो नोबेल प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, उसको जिया राजेंद्र कुमार साहब ने दिल एक मंदिर में। यहाँ एक बात का जिक्र करूँ, इसी साल मेरे महबूब आई। मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन यह फिल्म हमने बार बार देखी, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनकी बहन जो होती है नजमा यानी निम्मी जी, वो कहती हैं कि अनवर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अनवर तुम्हें डॉक्टर बनना है। वो कुर्बानियां देती हैं, लेकिन आखिर में जिक्र इसमें डॉक्टर का है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाते और फिर फिल्म आगे बढ़ती है। तो मैंने सोचा इसका जिक्र करूं कि इसमें वो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन हालात के चलते नहीं बन पाते। कभी दिल एक मंदिर है, दिल एक जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली। याद न जाए बीते दिन। रुक जा रात ठहर जा चंदा, बीते ना मिले मन की उलझने सुलझाना चाहता। तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। आने वाले की याद आती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। कहिए तबीयत कैसी? तबीयत के क्या कहने, बिल्कुल बुलंद है। मैं तैयार हो गया डॉक्टर, चलिए। चलिए। सीता, मैं कोबाल्ट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, 10 मिनट में लौट आऊंगा। दोस्तों उसके बाद फिर 1965 में बड़ी ही जबरदस्त कलर्ड फिल्म और रोमांटिक फिल्म आई, साधना और राजेंद्र कुमार जी की आरजू। फिरोज खान साहब, इसके शंकर जयकिशन के एक बार फिर से संगीत, और क्या गीत हैं, फूलों की रानी और नरगिस मस्ताना और छलके तेरी आंखों से और अजी हमसे बच के कहाँ है। इसमें राजेंद्र कुमार जी ने बड़ा जबरदस्त रोल किया है डॉक्टर गोपाल का। जी हाँ, गोपाल इसमें बने हैं और वो पूरी कहानी उसी पे है। किस तरह से जाते हैं वो कश्मीर में, मोहब्बत होती है साधना जी से और फिर हादसा हो जाता है, टांग एक पैर नहीं रहता, उसके बाद फिर कुर्बानी देते हैं, लेकिन डॉक्टर बने हैं। और सीन भी बड़ा ज़बरदस्त है। साधना जी कहती हैं कि अगर मेरा पैर ना रहे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, और वो उनको याद रहता है राजेंद्र कुमार जी को, इसलिए वो कुर्बानी देते हैं फिरोज खान के लिए। डॉक्टर गोपाल का उन्होंने इसमें दोस्तों रोल किया। अब आरजू के बारे में मैं क्या कहूँ, अपने आप में ये फिल्म बयान करती है, चाहे स्टोरी हो या गाने। राजेंद्र कुमार लगातार जुबली कुमार बनते चले जा रहे थे और डॉक्टर का किरदार करते चले जा रहे थे। नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। जहाँ जाएगा हमें पाएगा। कल के तेरी आंखों से शराब आती, हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा दर्दी मालूम तुझको मेरा मन
अब इसके बाद फिर उनकी कुछ और फिल्में आई, सूरज वगैरह 66 में। 1967 में वो फिल्म आई जो राजेंद्र कुमार के दिल के बहुत करीब रही, अमन। जी हाँ, जिसमें उन्होंने बहुत जान लगा दी। वो ये तो पूरी ही एक तरह से समर्पित थी। जापान वो गए और पूरी उन्होंने रसल साहब से मिले। बर्नर्ड रसल साहब जो फिलोसफर रहे यूके के, बहुत बड़े और बड़ा इंस्पायर्ड थे राजेंद्र कुमार। पूरी जान उन्होंने लगा दी। ये फिल्म उनके बहुत दिल के करीब रही। उन्होंने बड़ा अफसोस हुआ जब फिल्म इतनी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल फिल्म थी। इसको हर कोई नहीं समझ सकता था। वक्त के आगे की फिल्म, एक त्याग बलिदान पूरा इसमें। दिल एक मंदिर के बाद ये तो पूरी ही एक डॉक्टर के नोबल प्रोफेशन पर रही कि डॉक्टर क्या होता है। वो जब बलराज साहनी साहब उनके जो फादर बने इस फिल्म, उनको छोड़ कर जाते हैं कि अब मैं जाऊँगा और सेवा करूँगा पूरी वहाँ पर जापान में। और उसमें गीत फिर शंकर जयकिशन का ही संगीत है और एक गीत है हिरोशिमा के ऊपर, वो पूरे बीच में। और फिर सायरा बानो जी इसमें, और आज की रात। थोड़े रोमांटिक नगमे भी हैं क्योंकि फिल्म की जो वो होती है। लेकिन ये फिल्म बहुत करीब रही राजेंद्र कुमार साहब के। मैंने आपसे कहा कि फिल्म इतनी नहीं चल पाई जितनी चलनी थी। बाद में लोगों की समझ में आई। बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस था, दिल एक मंदिर में तो था ही, और अमन फिल्म में राजेंद्र कुमार साहब का। ये फिल्म तो मैं कहूँगा इन सारी फिल्मों में खालिस डॉक्टर रोही के लिए थी, जिसका नाम है अमन। क्या आपने ये फिल्म देखी है? और आखिरी में इसमें जो डेथ सीन है राजेंद्र कुमार साहब का, रफ़ी साहब ने गाया मन का फरिश्ता जा रहा है। तो इसमें तो पूरी ही फिल्म एक तरह से, यहाँ पर 67 में ये हो गया कि राजेंद्र कुमार को हक है डॉक्टर का रोल प्ले करने का। रो रहा है, मची है दुहाई, ऐ हुस्न परी चेहरा क्यों इतनी दर्दमंद, बर्बाद हिरोशिमा की। जा आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं। कितना हसीन है, कितना है। तेरी हर एक बात पे मुझको है बस सामने पाऊं अपने हृदय का। दोस्तों, अब हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तसरत मजूमदार जी का, जिन्होंने हमारी चैनल की मेंबरशिप ली है और हमें प्यार से नवाजा है। और आप सब भी हमें अपना प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब 67 तक आ गए। 68 में फिर अगले साल वैजयंती माला जी के साथ उनकी फिल्म आई साथी। और साथी में वो डॉक्टर रवि का रोल किया, और अमन में डॉक्टर गौतम दास का रोल किया था। अब डॉक्टर रवि बने वो साथी फिल्म। अब इस फिल्म में नौशाद साहब का संगीत और मुकेश जी ने गीत गाए। इसके खासतौर पर राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि इसमें रफ़ी साहब ना गाएं, मुकेश जी गाएं। वो चाहते थे, बदलाव हुआ, नौशाद साहब ने बदलाव किया और इस फिल्म का गीत संगीत भी अच्छा रहा। और इसमें सिमी गरेवाल जी भी थी और तमाम इसके नगमे, मेरे जीवन साथी और बहुत सारे गीत हैं। नर्स का किरदार मेरे ख्याल से किया है वैजयंती माला जी ने, और मोहब्बत होती है। फिर कहानी वाली ये भी फिल्म है। फिर राजेंद्र कुमार जी की आंखें चली जाती हैं और सारी। बहरहाल इसमें उन्होंने डॉक्टर रवि का जो है वो किरदार निभाया है। एक बार फिर से साथी फिल्म में वो डॉक्टर बने। और ये फिल्म आपने यकीनन देखी होगी। ये तमाम फिल्मों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, गीत और संगीत तो अच्छा, ये ज़बरदस्त स्टोरी वाली फिल्म है, कहानी वाली फिल्म है, जो आपको बांध के रखती है। कैरेक्टर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही ना मेरे जीवन साथी। चली थी मैं तो प्यासी, तू उसने जाना इधर आईना, आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। जो चला गया उसे भूल जा। मैं तो प्यार से तेरे पिया मांग सजाऊंगी। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारा, प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही। दोस्तों 1968 हो गया। फिर उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब की और फिल्में आती रहीं, अनजाना और गीत वगैरह। उसमें वो डॉक्टर नहीं बने। फिर एक 70 का दशक आया जिसमें वो कैरेक्टर रोल्स करने लगे। शिरडी के साईं बाबा फिल्म आई 1977 में, मनोज कुमार साहब है, हेमा मालिनी जी। इसमें राजेंद्र कुमार साहब ने फिर एक छोटा सा रोल है, वो ज़्यादा नहीं है। डिवोटी बने हैं मनोज कुमार साहब, साइंटिस्ट हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार जी डॉक्टर बने। उनके बच्चे का पूरा वो रहता है। फिर वो छोटा सा रोल है, लेकिन बने हैं वो इसमें डॉक्टर ही हैं। ये फिल्म आपने देखी होगी, हम सब ने देखी है, हम सब इस फिल्म से वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से।
साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। आंखें देख ले जीवन जहर है साईं, आ रहा है आसन से मत डो। और मेरे हिसाब से जो आखिरी फिल्म रही, वैसे तो कई फिल्में राजेंद्र कुमार साहब की उसके बाद भी आई, लव स्टोरी हो, फूल हो, लेकिन ये जो फिल्म आई साजन बिन सुहागन, साजन बिन सुहागन मेरे ख्याल से शायद सावन कुमार साहब की फिल्म रही। ये फिल्म आई दोस्तों 1978 में नूतन जी के साथ। नूतन जी के साथ राजेंद्र कुमार साहब ने बहुत कम काम किया है, शुरू में नहीं किया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं उन्हें चाहते थे, इस वजह से काम नहीं कर पाए, शादी भी करना चाहते वगैरह वगैरह, लेकिन फिर बाद में उन्होंने काम किया नूतन जी के साथ। तो ये फिल्म है साजन बिन सुहागन। ये आई साहब 1978 में। डॉक्टर राजकुमार का रोल, इसमें भी ऐसा बहुत बड़ा रोल तो राजेंद्र कुमार साहब का ऐसा नहीं था कि हीरो हों, लेकिन हीरो से कम भी नहीं थे। तो इसमें उन्होंने फिर से डॉक्टर का रोल किया। बहुत से सीन्स हैं दोस्तों उनके इस फिल्म में जो देखते हैं, अगर आप फिल्म देखी हो, तस्वीरें देखी हो, तो कुल मिला के ये डॉक्टर का जो पेशा था उनके साथ चिपक गया था एक्टिंग में, और वो उसमें जमते थे। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिख सता के खुश होते हो, तुम ही हो क्या इंसानों से। लिहाजा जैसे बहुत से अशोक कुमार साहब नवाब बनते थे तो नवाब का पेशा चिपक गया वो कि कई फिल्मों में मेरे महबूब के अलावा बेनज़ीर हो या बहू बेगम हो। प्रदीप कुमार साहब फिर राजा बने, महाराजा बने, इस तरह की फिल्में थे। हालांकि राजेंद्र कुमार साहब के साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने तो हर तरह के रोल किए, लेकिन डॉक्टर के रोल उन्होंने बहुत किए। हो सकता है किसी और ने भी किए हो, मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन राजेंद्र कुमार साहब ने तो कुल आपकी देखिए 8 फिल्में तो हैं मेरे सामने, और हो सकता है एक आध आप हमें बताएं। और मेरे महबूब में वो डॉक्टर बनते बनते रह गए। तो दोस्तों एक हमने ये सरसरी नज़र डाली राजेंद्र कुमार साहब के करियर पर, और उनकी फिल्मों पर हम बात करते रहते हैं, चाहे वो रफ़ी साहब के साथ हो, शंकर जयकिशन जी के साथ हो, नौशाद साहब के साथ हो, संगीतकार रवि के साथ हो, अलग अलग हीरोइंस के साथ हो, वैजंती माला जी हों, मीना कुमारी जी हों, सायरा बानो हो, माला सिन्हा जी हों। लेकिन आज मैंने फोकस इस बात पे इसलिए किया, हमने जब देखा कि डॉक्टर के किरदार उन्होंने खूब किए हैं, और वो फिल्में ज़्यादातर फिल्में कामयाब रही हैं। और मैंने इसलिए भी जिक्र किया कि पता चले कि राजेंद्र कुमार साहब ने किस तरह का काम किया है, क्योंकि कई बार यह आता है कि उनका अवार्ड नहीं मिले तो शायद कि एक्टिंग अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है, उनको पब्लिक का प्यार खूब मिला, और अवार्ड मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवार्ड पर खैर मैं क्या कहूँ, आप पर छोड़ता हूँ। तो इन तमाम फिल्मों में आपको राजेंद्र कुमार साहब की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है, और कोई और फिल्म छूट गई हो तो उसको बारे में आप हमें बताइएगा। मेरी कौन सी फेवरेट फिल्म है तो बड़ा साहब मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के प्रोफेशन के हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से अमन जो फिल्म है वो पूरी ही उस प्रोफेशन पे है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, कि वहाँ तक चले जाते हैं वो मरीजों का इलाज करने, जापान वगैरह, और फिर उसके बाद। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और ये ज़रूर बताइए कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है। इन सब फिल्मों में कौन से रोल में आपने राजेंद्र कुमार साहब को पसंद किया एज अ डॉक्टर, और गीत कौन से पसंद हैं, वो तो हम पूछते ही रहते हैं। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके हाजिर हो जाऊँगा। टाइम लगता है रिसर्च में, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, उनके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।